भाई आज तक टी20 क्रिकेट के इतिहास में और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर नॉकआउट मैच में और खास करके सेमीफाइनल में ऐसा मुकाबला नहीं देखा होगा जो आज भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। यार लोगों ने नाखून चबा के खा लिए थे, मतलब इस लेवल का मुकाबला हुआ था। मतलब कि यार सांसें जो हैं अटक चुकी थी इस मुकाबले के अंदर। भाई 22 साल के जेकब बेथल ने पूरी तरीके से भारत को साइड लाइन कर दिया था। लेकिन यार तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। भाई जसप्रीत बुमराह का कर्जा हम कब उतार पाएंगे? क्या भारत कभी जसप्रीत बुमराह का कर्जा उतार पाएगा? भाई जसप्रीत बुमराह के पैरों को धुल के उनका पानी पी लेना चाहिए यार। मतलब इस लेवल का कमिटमेंट करना अपने आप में एब्सोल्यूट सिनेमा है, वो भी 18वें ओवर के अंदर। 18वें ओवर में मात्र 6 रन भाई, उस मुकाबले में जहां पर 254 रन चेस हो रहे हैं और उस मुकाबले में इंग्लैंड पूरी तरीके से फेवरेट है। और वहां पर उस स्टेज पे जहां पर 18 गेंदों में मात्र 45 रन चाहिए, वहां पर आके 18वां ओवर इस तरीके से करके चले जाना, मतलब भारत की झोली में डाल के चले गए जसप्रीत बुमराह उस ओवर को। और भाई आज आप किस खिलाड़ी को मैच विनर बोलोगे यार? मतलब अक्षर पटेल के वो 3 कैच और 1 विकेट, या फिर संजू सैमसन के वो 89 रनों के पारे, या फिर जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर। मतलब किस बंदे को आप हीरोज बोलोगे? और उसके बाद 19वां ओवर वहां पर और पारी का 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने जिस दरिया दिली के साथ डाला है भाई, वो एब्सोल्यूट सिनेमा है। और इसीलिए आज जज कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कि इस मैच का हीरो हम किसे माने। हालांकि संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है और खुद जसप्रीत बुमराह को बोल रहा है यार वर्ल्ड क्लास का बॉलर है यार, इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता क्रिकेट के अंदर। और इस समय बॉलर को नहीं खेला जाता है, जसप्रीत बुमराह को खेला जाता है। और वहां पर सेम करन और जेकब बेथल को पूरी तरीके से जसप्रीत बुमराह ने छक्का दिया। और आज तो भाई थाला फोरे रीजन हो गया, क्योंकि स्टेडियम के अंदर भाई MS धोनी थे और 7 रनों से एमाही के सामने इस मुकाबले को हमने जीता है यार। 499 रन बने इस पूरे मुकाबले के अंदर, जो टी20 क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मैच था। 499 रन एक मुकाबले के अंदर ICC टूर्नामेंट के अंदर, ये एब्सोल्यूट सिनेमा है। माही भाई थे, रोहित शर्मा थे, सारे सेलिब्रिटी थे इस मुकाबले के अंदर, सबकी जान हलक में आ चुकी थी। उस मुकाबले को 7 रनों से भारत ने जीता है और इस समय ट्रेंड कर रहा है थाला फोरे रीजन। भाई आप भी कमेंट में जाके थाला फोरे रीजन जरूर कर देना अगर आप भी इस बात को मानते हो तो। आगे भाई टीम इंडिया की जीत एब्सोल्यूट सिनेमा है और अगर सेमीफाइनल हो तो इसी लेवल का सेमीफाइनल होना चाहिए मेरे भाई। अब बात करते हैं इस मुकाबले के कि क्या कुछ कहानी है इस मुकाबले की। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला था जिसे भारत ने 7 रनों से जीत लिया है। लेकिन भारत इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने के लिए उतरता है टॉस हारने के बाद और यहां पर 253 रन स्कोर बोर्ड पर डाल देता है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट तो नहीं बोल सकते, नॉकआउट के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर था। नॉकआउट मतलब सेमीफाइनल के अंदर सबसे बड़ा स्कोर भारत ने यहां पर बना दिया था। जब भारत ने 253 रन बनाए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैच इतना क्लोज चला जाएगा। इन 253 रनों में भारत की तरफ से सबसे बहुमूल्य योगदान जो था वो संजू सैमसन का था। उस संजू सैमसन का जो इस समय भारत के लिए भैया बहुत बड़े बैट्समैन बन के उभरे हैं। पिछले मैच में वेस्टइंडीज के सामने 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल की टिकट दिलाई और आज 89 रन बनाकर भारत को फाइनल की टिकट दिलाई है। 89 रन मतलब यार 42 गेंदों के अंदर 8 चौके 7 छक्के, वो भी 211 के स्ट्राइक रेट से। मतलब यार संजू सैमसन एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई और इस बंदे के योगदान को भारत हमेशा याद रखेगा। इसको और सुंदर बना दिया हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और ईशान किशन की पारियों ने। ईशान किशन ने जहां 18 गेंदों में 39 रन बनाए तो वहीं पर दुबे जी ने भाई 18 गेंदों के अंदर 43 बनाए, पांड्या ने 12 गेंदों के अंदर 27 रन बनाए और तिलक वर्मा 7 गेंदों में 21 रन 300 के स्ट्राइक रेट से। यानी ये 253 रनों की जो पारी सजी थी उसको सजावट बनाने में कई बल्लेबाजों का योगदान था। भारत ने 253 रन स्कोर बोर्ड पर बनाए, इंग्लैंड के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुनाई हुई। सामने अब 254 रन का लक्ष्य था। लग रहा था भारत इस मुकाबले को एक तरफा जीतेगी। शुरुआत में बहुत कमाल की रही। हमने सबसे पहले फिल सोल्ट का विकेट दूसरे ही ओवर में गिरा दिया, हार्दिक पांड्या ने उनका विकेट लिया, हैरी ब्रूक को भी बहुत जल्दी आउट कर दिया, जोस बटलर को आउट कर दिया। लेकिन एक 22 साल का बंदा जेकब बेथल, इस लड़के ने पूरे मैच को पलट के रख दिया भाई। पूरे मैच को 16वें ओवर तक, आप सोचिए 16वें ओवर तक पूरी तरीके से ये मैच को अपने कब्जे में रखा था। ये बोलो कि 17 ओवर तक, क्योंकि लास्ट की 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे, वहां पर भी मुकाबला पूरी तरीके से इंग्लैंड की तरफ इस बंदे ने अकेले शिफ्ट कर दिया था। अकेले इस बंदे ने, जेकब बेथल ने भाई, आप देखो इसकी पारी तो 48 गेंदों के अंदर 105 रन बनाए, 8 चौके 7 छक्के 218 के स्ट्राइक रेट से।
और साथ में जो इनके साथ कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी नॉक खेली, उसके दम पर इंग्लैंड जो है 246 रन का स्कोर बना लेता है। लास्ट में 3 छक्के अच्छे खासे मारे वहां पर, हमने देखा जोफ्रा आर्चर को दुबे की गेंदों पर, लेकिन फाइनली भारत 7 रनों से इस मुकाबले को जीता है। लेकिन मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जेकब बेथल की इस पारी को नहीं भूलेगा। 150 करोड़ भारतीय जेकब बेथल की इस पारी को नहीं भूलेंगे। जेकब बेथल जब आउट होकर गए तो पूरे भारत ने उस बंदे के लिए तालियां बनाई, उस बंदे के लिए तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया, क्योंकि पारी ही लाजवाब थी। इस मैच के अंदर अगर जेकब बेथल ना होते तो ये मैच इतना रोमांचक होता ही नहीं। और हम चाहते हैं कि भैया कोई भी मैच रोमांच की सीमा पार करे, और आज रोमांच की सारी हदें पार कर दी इस मुकाबले ने, जिस तरीके से जेकब बेथल की वो पारी आई। एक समय तो पूरी भारतीय टीम, पूरा भारतीय खेमा, पूरा स्टेडियम और स्टेडियम में बैठे हुए दर्शक अपनी उंगलियों को चबा रहे थे। स्टेडियम एकदम शांत हो गया था, एकदम साइलेंट हो गया था। जेकब बेथल को देखकर ऐसा लग रहा था कहीं ये मुकाबला इंग्लैंड को नहीं लेके चले जाएंगे। उसके बाद आते हैं भैया हमारे हीरो, हमारे सब कुछ, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच की पूरी कहानी बदल दी, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि 150 करोड़ भारतीय क्या कभी बुमराह का कर्ज उतार पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उतार पाएंगे, क्योंकि इस बंदे ने कितने ही मुकाबले भारत को इसी तरीके से जिताए हैं। 2024 का फाइनल भी आप देख लो, वहां पर भी बुमराह ने भारत को जिताया, और आज भी 18वें ओवर में आकर भारत की तरफ इस पूरे मुकाबले को मोड़ दिया। 6 रन का ओवर डाल के आप निकल जाओ, बड़ी कहानी है भाई। आज तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैन ऑफ द मैच आखिर दिया किसे जाए। वैसे मिला संजू बाबा को है, बट हकदार तो यार अक्षर पटेल भी देना, क्योंकि उन्होंने अगर वो कैच अक्षर पटेल ने, बापू ने नहीं पकड़े होते तो मैच कहां चला जाता। हैरी ब्रूक का कैच, कप्तान का कैच, 32 मीटर आगे दौड़ते हुए कैच लेना एब्सोल्यूट सिनेमा। वेल जेक्स का वो कैच जहां पर अक्षर पटेल ने दुबे को पकड़ाया बाउंड्री में गिरने से पहले, अगर वो कैच ना होता, अगर सेम करन की जगह विल जेक्स होते तो मैच कभी का खत्म हो गया होता मेरे भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप भले रन नहीं बनाए हो, भले बंदे ने 1 विकेट लिया हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच पूरा डिजर्व करता है बापू। और अंग्रेजों से अगर आपको जीतना है तो फिर बापू का होना बहुत जरूरी है, और आज बापू का बहुत ही अहम रोल था इस मुकाबले में। इसलिए बोलता हूँ हार्दिक पांड्या हो, चाहे भाई बापू हो, चाहे संजू हो, चाहे हमारा बूम बूम बुमराह हो, सारे हीरो हैं इस मुकाबले के, क्योंकि 500 रनों के इस रिकॉर्ड चेस मैच के अंदर कई सारे हीरोज बने हैं। इंग्लैंड की तरफ से जेकब बेथल है, इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। भारत लगातार 4थे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, लगातार 4थे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में। आप सोचो 2023 का फाइनल हमने खेला, 2024 का फाइनल हमने खेला, 2025 के चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हमने खेला, और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हम खेल रहे हैं। लगातार हम 4 आईसीसी के फाइनल में आए, जिसमें 2 T20 है, एक चैंपियन ट्रॉफी है, और एक 50 ओवर का फुल वर्ल्ड कप है। लगातार दूसरे T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने एंट्री मार ली है, और भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया भाई। 6 बार फाइनल खेलने वाली एकमात्र टीम है भारत। पाकिस्तान 3 बार फाइनल खेल चुके हैं, और 3 बार इंग्लैंड खेल चुके हैं, और भारत का ये 6ठा फाइनल है। और अब होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक जबरदस्त फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस स्टेडियम की कहानी तो आप सबको पता है कि क्या है भाई। इस स्टेडियम के अंदर 2023 का फाइनल हम हारे थे, लेकिन अब इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। अब उस इतिहास को बदलने की जरूरत है, अब उस कलंक को धोने की जरूरत है जो कलंक 2023 में भारत के सिर पर लगा था। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हार चुके हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर, और कई जगह ये आवाज उठी कि क्या ये स्टेडियम हमारे लिए पनौती है, लेकिन इस पनौती शब्द को काट कर भारत को चैंपियन वाला टैग लगाना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को इतिहास रचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इस कैंपेन के अंदर हम हिस्ट्री को रिपीट भी करेंगे, हिस्ट्री को डिफीट भी करेंगे, और चैंपियन भी